NCP leader Ajit Pawar has now hit out at the INDIA bloc for not announcing their prime ministerial candidate. He's pointed out how everyone was earlier talking about Nitish Kumar's name for the alliance PM face, but even Nitish Kumar has now joined hands with the NDA government led by Prime Minister Modi. And he stated that he's also further hit out at Rahul Gandhi, stating that he cannot compare the Congress leader with Prime Minister Modi, as more than 65% of the people of the country are supporting Prime Minister Modi. This is what Ajit Pawar has to say. Remember, viewers, earlier, of course, Ajit Pawar's NCP faction broke away from that of Sharad Pawar and is now in alliance with the BJP and Shinde-led Shiv Sena faction in Maharashtra. Meanwhile, let's also listen in to what he has to say. बेशक किसी का कोई ना कोई किसी का नाम लाते हैं, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए। अभी तो खाली मोदी साहब का नाम है। 65% से ज़्यादा लोग भारत देश के मोदी साहब भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा उनका कहना है। और दूसरे साइड पे आप देखो, आप आपने जो सवाल पूछा वो सही है। साउथ में गए तो तमिलनाडु वाले स्टालिन को बताते हैं, वहाँ वेस्ट बंगाल में गए तो ममता को बताते हैं, ऐसे अलग अलग। बीच में पिछले दफ़ा 2019 में नीतीश कुमार जी का नाम सब ले रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी अपोजिशन में थे, वहाँ से वापस वो मोदी साहब के साथ आए, यानी वो एक चेहरा था। पिछले दफ़ा 2019 का चुनाव आप याद करो, उसमें उनका नाम था, तो वैसा अभी तो किसी का नाम नहीं लगता। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टेट राहुल गांधी जी का नाम लेते। राहुल गांधी जी की भी जो पिछले 15 साल या 20 साल हो गए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शायद 15 साल हो गए। और यहाँ मोदी साहब के 10 साल एज अ पार्लियामेंट का काम के बारे में, स्टेट में तो उन्होंने गुजरात का काम किया, वो काम लोगों को अच्छा लगा और इसीलिए वो सेंट्रल में पॉलिटिक्स करने के लिए आए। मैं डेवलपमेंट का हमेशा सोचता हूँ, विकास पुरुष आज देश में कौन है तो मोदी साहब है। मैंने 2014 में उनके खिलाफ काम किया है, 2019 में उनके खिलाफ काम किया है, लेकिन जब 2019 में लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिताया, तब हमने देखा कि आज आप सोचो एज अ कॉमन मैन, एज अ इंडियन मैन, तो आपको पता चलेगा कि 10 साल में जो काम हुआ है, मोदी साहब ने खुद कहा है कि 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जितना काम हुआ उतना काम हमने 1 साल में किया। रोड्स के नेशनल हाईवेज हो या रेलवे लाइन हो या वो ये एयरपोर्ट के डेवलपमेंट हो या पोर्ट की डेवलपमेंट हो, जो भी डेवलपमेंट जीडीपी अच्छा होने के लिए करना जरूरी रहता है, वो सब उन्होंने किया। और वो करते वक्त जो गरीब लोग हैं उनको भी ऊपर लाने के लिए उन्होंने काम किया, ये हम सब देख रहे हैं। We've heard what Ajit Pawar has to say, his lengthy statement, him praising Prime Minister Modi as well as stating that the support of the people of India back in 2019, seeing the developmental works, is what has prompted his decision to switch allegiance and alliance. Meanwhile, my colleague Vikas Srivastav joins us on the broadcast because the battle for Maharashtra heating up. 48 seats, of course, up for grabs. High-octane campaigning, high-decibel campaigning underway in the state. And now, Ajit Pawar has hit out at the opposition alliance, specifically at Rahul Gandhi as well, over their lack of choosing a prime ministerial face. बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे महाराष्ट्र में कैंपेन जो है वो तेजी पकड़ रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग पॉलिटिशियंस की तरफ से आ रहे हैं और अब की बार अजीत पवार ने अपने स्टेटमेंट से इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा है। इस इंटरव्यू में हमने सुना कि उन्होंने किस तरीके से इंडिया ब्लॉक में जो लीडरशिप क्राइसिस है उस पर तंज कसा। एक सरकाज़म था कि इंडिया ब्लॉक में इतनी पार्टियां लड़ जरूर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा कौन होगा
इस पर उनमें कोई भी आम सहमति नहीं है, कोई कॉन्सेंसस नहीं है। तो ये पहला ये था उनका कटाक्ष जो उन्होंने इंडिया ब्लॉक पर किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 65% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो पीएम मोदी को अपना प्रधानमंत्री मान चुकी हैं और पीएम मोदी के चेहरे पर ही वो अब की बार वोट करने जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उनका जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ था, उन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया था, मतलब सरकार में आने का फैसला किया था, वो क्यों किया था, और उसके लिए उन्होंने साइट किया तमाम एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से मोदी जी ने अपने 10 सालों में विकास के काम किए, फिर भले ही वो रोड कंस्ट्रक्शन हो या एयरपोर्ट्स हो। तो इन तमाम डेवलपमेंटल वर्क्स को देखते हुए उन्होंने तय किया कि वो पीएम मोदी के साथ रहेंगे, वो सरकार में शामिल होंगे, और लिहाजा वो महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू का जो सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा था वो यही था कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक को हेड ऑन मारा है और कहा है कि किस तरीके से इंडिया ब्लॉक लड़ तो रहा है, लेकिन उनके पास लीडर के लिए कोई चेहरा नहीं है। एक लीडरशिप क्राइसिस से कंप्लीट इंडिया ब्लॉक जो है वो गुजर रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.